हेडिंग हमारा है रेडियस रेशियो इन आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस रेशियो है वो देख लेते हैं। रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो होता है रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, इनका रेशियो। ठीक है, कैटायन बाई एनायन, इनका होता है रेशियो। ये लो, इनका रेशियो होता है, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं R प्लस डिवाइडेड बाई R माइनस। ठीक है, तो ये होता है आपका रेडियस रेशियो। ठीक है, अब रेडियस रेशियो को हमने कल, अब एक एक चीज देखो भाई, आप एक इस चीज को समझ लो कि जनरल केसेस में क्या होता है, कैटायन कहाँ ऑक्यूपाई करता है, वो या तो ओवी में जाता है या टीवी में। ये जनरल केसेस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेडियस कैटायन की होगी वही ऑक्टाहेड्रल या वही उसकी होगी, किसकी? टेट्राहेड्रल की। बात समझ में आई आपको, है ना? तो यहाँ पर रेडियस रेशियो जो है, ये जो रेशियो है ना, इसको हम लोग ओवी और टीवी की रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला हमने कल क्या लिखा था? यही फॉर्मूला हमने ये लिखा था, रेडियस रेडियस टीवी और रेडियस चाहे टीवी लिख दो, ओब्लिक रेडियस ओवी लिख दो। ठीक है, और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर। यही हमने कल फॉर्मूला इस तरह से लिखा था, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन आप लिखेंगे तो ओवी और टीवी, ये बाद की इंफॉर्मेशन है ना? क्योंकि जाहिर सी बात है, वो यदि ओवी में है तो ये जो रेशियो है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड और स्फीयर का रेशियो हो जाएगा। यदि ये टीवी में है तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड और जो रेडियस ऑफ स्फीयर है उसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला एक ही हैं, बस इनकी वैल्यूज अलग अलग है। यदि आप टीवी लेंगे तो वैल्यू अलग आएगी, ओवी लेंगे तो आप वैल्यू अलग आएगी। एक चीज आप यहाँ देख लीजिए कि ज्यादा स्पेस है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, टेट्राहेड्रल वॉइड जनरली उससे कम स्पेस का होता है। ठीक है, इसलिए चलो अब देखते ही हैं फटाफट इनकी वैल्यू क्या है और क्या नहीं है ना? ओके, तो इनसे रिलेटेड एक फॉर्मूला और लिखते हैं हम लोग, है ना? आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू, चलो कोई बात नहीं, पहले वो देख लेते हैं वैल्यू। ओके, तो रेडियस रेशियो, ठीक है, रेडियस रेशियो में आप लेंगे, यदि रेडियस रेशियो की वैल्यू आपकी रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन ये हो 0.414, ध्यान से देख लो भाई, ये वैल्यू कम से कम 0.414 होनी चाहिए, कम से कम लिमिटिंग वैल्यू है ये। ठीक है, इतनी कम से कम होनी चाहिए। उस केस में आपका जो कैटायन है, कैटायन विल ऑक्यूपाई, कैटायन विल ऑक्यूपाई, किसको ऑक्यूपाई करेगा कैटायन? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। ये लो भाई, इस केस में कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, और जब वो कैटायन ऑक्टाहेड्रल को वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ध्यान से समझ लो आप इस बात को। ठीक है, रेडियस रेशियो की वैल्यू यदि ये होगी, है ना, ये लिमिटिंग वैल्यू है, तो वो कैटायन किसको ऑक्यूपाई करेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो भी होगा वो 6 पार्टिकल से सराउंडेड होता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, रेडियस रेशियो एक और है हमारे पास, वो है रेडियस रेशियो की वैल्यू यदि 0.225 हो। ठीक है, तो उस केस में कैटायन किसको ऑक्यूपाई करता है? कैटायंस ऑक्यूपाइज टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, और इस केस में आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डाउन होकर के हो जाता है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है? 4, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड की जो साइज है ना वो कंपैरेटिवली छोटी है, और वैसे भी आप जानते हो टेट्राहेड्रल वॉइड वो वॉइड है जो 4 स्फीयर से सराउंडेड रहता है। इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड में यदि कैटायन प्रेजेंट है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होना है, बिकॉज टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाई 4 स्फीयर्स। ठीक है, तो आपने देखा रेडियस रेशियो की वैल्यू जैसे ही कम हुई वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम हो गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं, रेडियस रेशियो की वैल्यू, चलो कोई बात नहीं, ये देख लेते हैं, रेडियस रेशियो किसका? कैटायन का और एनायन का आयनिक सॉलिड में कितना होना चाहिए? 732। ये लो भाई, है ना? तो वो क्या हो जाएगा, वो 732 से 1 की रेंज है वो बेसिकली। ठीक है, तो 732 1। ठीक है, तो वो उस केस में जो आपका कैटायन है, कैटायन विल ऑक्यूपाई
कैटायन विल ऑक्यूपाई क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड। अब आप कहोगे सर ये क्यूबिक वॉइड तो अभी तक आया नहीं है, टेट्राहेड्रल आया है, ऑक्टाहेड्रल आया है, क्यूबिक वॉइड तो आया नहीं है। ठीक है, तो क्यूबिक वॉइड भी अभी देखते हैं क्या होता है, और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8। ठीक है, तो ये कैसे होता है वो देखते हैं। तो ये बेसिकली तीन तीन मेन वैल्यूज है रेडियस रेशियो की। इनसे काफी सारे फॉर्मूले बनते हैं, एक्चुअल में कैसे बनते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। ये जो आप ओक्टाहेड्रल वॉइड वाला देख लीजिए, ओक्टाहेड्रल वॉइड में रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या है, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 0.414। ठीक है ना। तो इसका मतलब यदि कोई कैटायन ओक्टाहेड्रल को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी रेशियो ये देखो, उससे ये हुआ ना, कैटायन का जो रेडियस है वो क्या हो गया, 0.414 मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस। सही बात है ना। अब ये क्या है, रेडियस ऑफ यस कैटायन। सर। हाँ, ये क्या हुआ, ये हुआ रेडियस ऑफ कैटायन, ये भी एक ही बात है। और ये रेडियस ऑफ ओवी, ये दोनों एक ही चीज है, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ ओवी एक ही चीज है। तो ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करेंगे, जब आपको ये पता हो कि किसने, कैटायन ने क्या ऑक्यूपाई किया है, कैटायन इज प्रेजेंट इन ओवी, ओवी में कैटायन प्रेजेंट है, तो आप उसका रेडियस निकालने के लिए यू कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैटायन यूजिंग दिस फॉर्मूला इफ यू नो द रेडियस ऑफ एनायन, और यू कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बिकॉज रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ कैटायन आर सेम इन दैट केस। ठीक है, इसी तरह से आप लोग यदि कैटायन किस में प्रेजेंट हो, टेट्राहेड्रल वॉइड में, तब आप लोग कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे रेडियस कैटायन की प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0.225 इंटू आर माइनस। ठीक है ना। ये आर माइनस क्या है, जो आपका जो भी स्फीयर जो 3D क्लोज पैकिंग परफॉर्म कर रहा है एनायन, उसका रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर प्लस क्या है, ये है रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ टीवी, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ टीवी। ये लो भाई, ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, जब आपको पता हो कि कैटायन कहाँ प्रेजेंट है, कैटायन इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ये दो मेन फॉर्मूले हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की साइज की रेडियस प्रिडिक्ट करने का, या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो कैटायन प्रेजेंट है उसकी रेडियस, दोनों की रेडियस एक ही है। इसी तरह से कैटायन यदि टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है तो उसकी रेडियस आप इस फॉर्मूले से प्रिडिक्ट करेंगे, वही टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस होगी, और वही कैटायन की रेडियस होगी जो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक बार वापस देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने जो रेडियस रेशियो है उसका बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किया है। ठीक है, बाद में हमने ये लिया कि जो कैटायन की रेडियस होगी वही बेसिकली उस वॉइड की रेडियस होती है। ठीक है, उसके बाद में रेडियस रेशियो की वैल्यू यदि 0.414 हो, है ना, तो वो कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऑक्यूपाई करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 0.225 हो तो कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। और रेडियस रेशियो यदि 0.732 होगा इससे लेकर के 1 तक, तो कैटायन विल ऑक्यूपाई क्यूबिक वॉइड। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। अब क्यूबिक वॉइड की बात करते हैं जो पेंडिंग थी। क्यूबिक वॉइड यस क्या सर। होता है, क्यूबिक वॉइड दो तरह के वॉइड और हम डिस्कस करेंगे। क्यूबिक वॉइड क्या होता है, देखो ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, ये लो भाई आपके सामने क्यूबिक यूनिट सेल आ गई, ये हमने एक क्यूब बना दिया, ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है लेकिन फिर भी ये एक क्यूबिक वॉइड आ गया, क्यूबिक यूनिट सेल आ गई, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, अब क्यूबिक वॉइड क्या है, देखो ये क्यूबिक वॉइड है, दिस इज क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड का मीनिंग है कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, उसके सेंटर में जो वॉइड है, यहाँ कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ वॉइड है, वेकेंट स्पेस है, दैट इज क्यूबिक वॉइड। इफ और यहाँ क्यूबिक वॉइड में भी कोई कैटायन अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, और क्यूबिक वॉइड कितना होता है, पर क्यूबिक यूनिट सेल 1 वॉइड। ठीक है, तो ये क्यूबिक वॉइड है, बेसिकली क्यूबिक यूनिट सेल में सारे जो 8 पार्टिकल्स हैं, है ना, उनके बीच में उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये क्यूब बन जाएगा, और ये जो वॉइड है ये है क्यूबिक वॉइड। इसी तरह से एक और वॉइड है, उसको भी आप लोग जानते हो, है ना, ट्राइगोनल वॉइड। टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल वॉइड भी आप लोग जानते हो, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल। अब ट्राइगोनल क्या होता है भाई, ये आप लोग जानते हो, ये लो और ये लो। अब इनके बीच में जो यहाँ स्पेस प्रेजेंट है वो आपका ट्राइगोनल वॉइड है, ये लो।
ये तो आप लोग जानते ही हो, ये आपने 2D में देखा भी है। ठीक है, तो ये ट्राइगोनल वॉइड है। ये ट्राइगोनल वॉइड का मीनिंग क्या हुआ? ट्राइगोनल वॉइड का मीनिंग हुआ कि ये जो 3 स्फीयर्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग सेम लेयर में कनेक्ट करते हैं, तो इनके बीच में जो वॉइड है, ये देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है, ये इनके सेंटर्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ट्राइगोनल बनता है। ठीक है, इसलिए ये जो वॉइड है, ये जो वॉइड है, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस तो वॉइड आपने देख लिया, ट्राइगोनल वॉइड कौन सा होता है? यस सर आपने क्यूबिक वॉइड भी देख लिया, ओवी भी देख लिया, टीवी भी देख लिया, और इनका रेडियस यस सर कैसे निकालेंगे वो भी देख लिया, है ना? अब बात करते हैं रेडियस रेशियो का। कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या इफेक्ट हुआ, बताना जरा। कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या इफेक्ट हुआ? देखो, रेडियस रेशियो यदि ज्यादा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो गया ना। अभी बात करते हैं, हमारे पास एक बहुत ही एक्सीलेंट टेबल है रेडियस रेशियो से रिलेटेड, ठीक है, और उससे देखो बेसिकली रेडियस रेशियो का यूज कहाँ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। रेडियस रेशियो का यूज लेते हैं एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर प्रिडिक्ट करने में, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयोनिक सॉलिड, ये हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा रेडियस रेशियो से। दूसरा, रेडियस रेशियो से उसकी ज्योमेट्री भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ज्योमेट्री ऑफ आयोनिक सॉलिड। ठीक है, ये 2-3 चीजें हम लोग इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तीसरा, यदि इसकी साइज बढ़ती है, देखो साइज ऑफ वॉइड, है ना, वॉइड की साइज इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा भाई? कैटायन की साइज इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, बताना जरा। यस सर साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि जो वॉइड की साइज है वही तो यस कैटायन की सर साइज है, और कैटायन की साइज इंक्रीज होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा या का वो होगा, डिक्रीज होगा, बताना जरा। डिक्रीज होगा सर डिक्रीज डिक्रीज नहीं होगा होगा भाई, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। बहुत सिंपल सी बात है, यदि सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा तो उसके आसपास उसके जो नियरेस्ट नेबर्स है, नियरेस्ट नेबरिंग स्फीयर्स है, उनका नंबर बढ़ जाएगा, है ना? तो इसलिए जैसे आप एक छोटी बॉल है, उसके उसके चारों तरफ अरेंज करोगे बॉल्स, है ना, तो वो कम अरेंज कर पाओगे। आप फुटबॉल लोगे, उसके चारों तरफ अरेंज करोगे ज्यादा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, यदि कैटायन का साइज इंक्रीज हो गया तो उसका जो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग स्फीयर्स है, जो उसको जिनसे वो सराउंडेड है, वो नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन भी बढ़ जाएगा, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये रेडियस रेशियो से रिलेटेड पॉइंट्स थे। एक हमारे पास टेबल है रेडियस रेशियो से रिलेटेड, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट, वो क्या टेबल है बोल करके, है ना, और वो टेबल आप लोगों को ड्रॉ करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। यस, ये रही वो टेबल। ओके, अब आप इसकी स्क्रीन पर ये टेबल आ चुकी है। ये टेबल क्या कहती है ये देख लो जरा। टेबल ये कहती है कि आपका जो रेडियस रेशियो है ना, कैटायन और एनायन का रेशियो, वो यदि इस रेंज का है, किस रेंज का? 0.155 टू 0.225, इस रेंज का है ना, इस रेंज को पहचान लो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पर कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि वो एक ट्राइगोनल वॉइड होगा। ये ट्राइगोनल वॉइड के लिए इंडिकेट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3। और स्ट्रक्चर क्या होगी उसकी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, अरेंजमेंट क्या होगा? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ट्राइगोनल प्लेनर। और ये आपका एग्जांपल है, इसको ये टाइप है, इस टाइप से बोलते हैं, और यही एग्जांपल है B2O3। ठीक है, अब आपका जो रेंज आ गया अगला, देखो यहाँ पर 0.115 से 225 तक था ना, अब 0.225 से आ गया हमारा 0.414 से। ये रेंज किसकी है? ये रेंज टेट्राहेड्रल की है ना। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा, और अरेंजमेंट क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर का टाइप है ZNS टाइप की स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं हम लोग। और एग्जांपल इसके ZNS, CuCl, CuBr, कॉपर के जितने भी हैं, बेरियम सल्फाइड और HGS, इन सब में इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें कैटायन कहाँ ऑक्यूपाई होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। ये कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में ऑक्यूपाई होगा। ये देख लो, वापस समझ लो इसको, रेडियस रेशियो की रेंज है ये। यदि रेडियस रेशियो की रेंज ये है, ठीक है, तो कैटायन कहाँ होगा? ट्राइगोनल वॉइड में।
इफ रेडियस रेशियो की रेंज ये है 0.225 से 0.014, तो कैटायन कहाँ होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, क्योंकि ये वही रेंज है टेट्राहेड्रल वॉइड। और यदि रेडियस रेशियो की रेंज 414 से लेकर के 0732 है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। कौन? कैटायन, ठीक है। ये देखो, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। आप जानते हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो 6 स्फीयर से सराउंडेड होता है, तो उस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल होगा। स्ट्रक्चरल टाइप इनको बोलते हैं NaCl टाइप स्ट्रक्चर, क्योंकि NaCl में यही पैटर्न होता है। NaCl में जो Na होते हैं वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपका NaCl है, MgO है, NaBr है, CaS है, CaO है, ये सारे के सारे इसी टाइप का स्ट्रक्चर शो करते हैं, जिनमें कैटायन का रेडियस रेशियो इस रेंज में आता है और वो ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब रेडियस रेशियो बढ़ गया, ये देखो कैटायन की साइज बढ़ती चली जा रही है, रेडियस रेशियो बढ़ गया, इसका मतलब कैटायन की साइज बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया 0.732 से लेकर के कितना 1, ठीक है। तो इसको ये तब कैटायन कहाँ ऑक्यूपाई करेगा? क्यूबिक वॉइड में, क्यूबिक वॉइड में ऑक्यूपाई करेगा। और जो क्यूबिक वॉइड में होगा, क्यूब के सेंटर में वो 8 पार्टिकल से सराउंडेड होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया आपका 8। और ऐसी स्ट्रक्चर किसमें होती है? CsCl में ऐसी स्ट्रक्चर होती है, सीजियम क्लोराइड में, जहां पर Cl है ना, वो एक क्यूब के कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं, और Cs सीजियम वो उस क्यूब के सेंटर में जो क्यूबिक वॉइड है वहां प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये रेडियस रेशियो है। आपको क्या पता चला? रेडियस रेशियो इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, बताना जरा। रेडियस रेशियो इंक्रीज हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज, कैटायंस का साइज बढ़ा, कैटायंस का साइज बढ़ा और कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसमें इसमें हम लोग ये भी लगा सकते हैं यहाँ पर कि रेडियस रेशियो, सीधा सा बोल सकते हैं, यहाँ पर ही हम लोग लिख सकते हैं रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, ठीक है, क्योंकि कैटायन का आर जो रेडियस है वो न्यूमरेटर में है ना, इसलिए। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर के। ये लो भाई, वो जो बात हमने लिखी थी उसको यहाँ हम लोगों ने रेडियस रेशियो से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये रेडियस रेशियो की वैल्यू आप लोग पहचान लो, रेडियस रेशियो की जो रेंज है वो पहचान लो। अब कोई कहेगा सर रेडियस रेशियो क्या 1.155 से नीचे नहीं हो सकता? नहीं भाई, यदि रेडियस रेशियो इससे नीचे है तो वो क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और बताना 1 से जरा। ग्रेटर भी नहीं हो सकता सर? 1 से ग्रेटर भी नहीं होगा, 1 से ग्रेटर तो होगा ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना, जो भी वॉइड में जाएगा उसकी साइज हमेशा ही स्फीयर बनाने वाले से छोटी होगी। आप बात समझे कि नहीं समझे? ये देखो, यस सर। हाँ, हमेशा ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है R+ और R-, ये तो बेसिकली जनरल कॉन्सेप्ट है कि कैटायन जनरली छोटा होता है इसलिए उसका साइज कम होता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें कैटायन बड़ा होता है, एनायन छोटा होता है, तो वहां पर ये जो रेडियस रेशियो है ना, ये इन्वर्ट हो जाएगा, है ना। वहां पर ऐसे केसेस में वो इन्वर्टेड हो जाएगा, इसलिए इसलिए इसको या तो हम लोग एक कॉमन फॉर्मूला इस तरह से लिखें कि ऊपर जो ऊपर है ना रेडियस, ये तो लिखें रेडियस ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज या प्रेजेंट इन वॉइड, और ये लिखें हम लोग क्या? रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर्मिंग या परफॉर्मिंग क्लोज पैकिंग। तब तो ये एकदम सही फॉर्मूला है। ये क्या है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को इंडिकेट करता है जब कैटायन छोटा हो। बात समझ में आई, है ना। तो 1 से ज्यादा रेडियस रेशियो कभी नहीं होगा, बिकॉज क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस वॉइड को ऑक्यूपाई करने वाला हमेशा ही क्लोज पैकिंग बनाने वाले स्फीयर से छोटा होगा, क्योंकि तभी तो वो वॉइड में जाएगा बेचारा, ठीक है। और 0.155 से यदि स्मॉलर है रेडियस रेशियो की वैल्यू, तो वो क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बात को लिख लो आप लोग, है ना। रेडियस रेशियो की वैल्यू यदि इट इज लेसर देन 0.155, देन द आयनिक क्रिस्टल विल नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ये जो रेंज है, ये किसकी रेंज है? ये ट्राइगोनल वाली रेंज का सबसे छोटा है, ठीक है। ट्राइगोनल की रेंज जो है वो सबसे छोटी रेंज है, उसमें से उसकी ये लिमिटिंग वैल्यू है, यानी कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा छोटा बन गया। यदि अब देखो ये देखो मैंने बीच में कैटायन रख दिया। अब वो कैटायन यदि बहुत छोटी साइज का है ना, तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है ना। ये स्ट्रक्चर
स्टेबल नहीं है इफ कैटायन इज much smaller than size of void. लिख लो भाई इसको, if cation is much smaller than size of void then crystal is not stable. ये लो भाई, ये स्टेबल नहीं होगा, इसका रीजन ये है। बात समझ में आई? इसका रीजन मैं यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना करके इनको, है ना, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखो, ये मैंने एक ट्राइगोनल वॉइड बना दिया। अब एक इसमें बहुत ही छोटा कैटायन मैंने रखा है, देखो बहुत छोटा कैटायन रखा है, तो ये कैटायन क्या है कि फिट नहीं हुआ, ये फिट नहीं हुआ, इसलिए ये स्ट्रक्चर नॉट सुटेबल, नॉट स्टेबल, यानी कि वो को जो कैटायन का साइज है ना, वो सफिशिएंट साइज होना चाहिए कि वो वॉइड को ऑक्यूपाई कर सके, है ना। ऐसा नहीं हो कि वो ऑक्यूपाई होने के बाद में काफी सारा स्पेस वहां बच रहा हो, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो कैटायन यदि इसीलिए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के ऑप्शन हैं। कैटायन का जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, कैटायन का सुटेबल साइज रहेगा तो वो टेट्राहेड्रल में जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा तो वो ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, उससे भी बड़ा हो जाएगा तो वो क्यूबिक वॉइड में जाएगा। ये ऑर्डर है, साइज का ऑर्डर है। वॉइड्स के साइज का क्या ऑर्डर हो गया? क्यूबिक वॉइड है, ये सबसे बड़ा है, क्यूबिक वॉइड इसकी साइज सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की साइज है, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड की साइज है, फिर आपका ट्राइगोनल जो वॉइड है उसकी साइज है। ये लो, ये साइज ऑफ वॉइड है, ये किसका है ऑर्डर? साइज ऑफ वॉइड। साइज क्या हो रही है? इधर से इधर जाने पर डिक्रीज, ठीक है। तो ये अब इससे आप लगा लो, साइज डिक्रीज हो जाएगी और इनमें जो कैटायन आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज होता चला जाएगा। ये लो, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज, ठीक है। तो और ये और आपका रेडियस रेशियो भी इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज। ये लो, बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बताना जरा। यस सर। हमने क्या डिस्कस किया? हमने क्या डिस्कस किया बताना जरा। हमने डिस्कस किया है रेडियस रेशियो, ठीक है। रेडियस रेशियो का फॉर्मूला है आपके सामने, कैटायन और एनायन की साइज का रेशियो, इनकी रेडियस का रेशियो बेसिकली, ठीक है। इनकी रेडियस का रेशियो जो है वो फिक्स है ना। यदि वो 0.414 है तो आपका जो कैटायन है वो कहाँ जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। अगला, रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.225 है तो वो वॉइड कहाँ जाएगा? ये रेडियस रेशियो की वैल्यू कम हो गई ना, इसका मतलब ये हुआ कि उस कैटायन की साइज छोटी है। तो जब छोटी साइज वाला कैटायन सुटेबली कहाँ प्लेस होगा? क्रिस्टल को स्टेबलाइज करने के लिए वो टीवी में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की साइज बड़ी है, वो वहां फिट नहीं हो पाएगा। तो फिट कहाँ होगा? वो टेट्राहेड्रल में, इसलिए वो टेट्राहेड्रल में जाएगा, ठीक है। और उस केस में आपका साइज रेशियो ये होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल में गया ना, सराउंडेड बाई 4, ठीक है। इसी तरह से आपका ये है रेडियस रेशियो किसके लिए? यदि वो उनसे 0.732 से ज्यादा हो गया 1 तक, ठीक है, तो इसका मतलब है कैटायन की साइज सफिशिएंट है। अब वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी ऑक्यूपाई नहीं हो रहा, उसको तो क्यूबिक वॉइड चाहिए जो सबसे बड़ा होता है। तो इस केस में कैटायन कहां ऑक्यूपाई करेगा? क्यूबिक वॉइड में। अब जो क्यूबिक वॉइड में जो आता है दैट इज सराउंडेड बाय 8 स्फीयर्स, दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। तो आप लोग यहाँ बात को समझो कि कैटायन, अच्छा फिर ये हमने कुछ फॉर्मूले ले लिए, ये तो बहुत इजी है, हमने उसी को अरेंज किया, उसी फॉर्मूले को, है ना। इन फॉर्मूलों को यूज लेते हुए आप कैटायन का जो रेडियस है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये था आपका क्यूबिक वॉइड, ठीक है, एक क्यूबिक सेल में जो बीच में जो वॉइड होता है ना, वो क्यूबिक वॉइड, और ये आपका ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये टेबल बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें रेंज है, रेडियस रेशियो की रेंज है। इस रेंज का जो रेडियस रेशियो है ये वाला 0.155 से लेकर के 0.225 तक, ठीक है। ये यदि रेडियस रेशियो की रेंज यदि ये है तो उस केस में ट्राइगोनल वॉइड में वो प्रेजेंट होता है कैटायन,
ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर जब ट्राइगोनल वॉइड में रहेगा तो 3 रहेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। एग्जांपल है B2O3। यदि आपका रेडियस रेशियो इस रेंज का है तो वो कहां प्रेजेंट होगा कैटायन, बताना जरा, कहां प्रेजेंट होगा कैटायन? बताओ। 2 to 5। टेट्राहेड्रल वॉइड। यस, वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। और वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है तो बताओ। कोऑर्डिनेशन 4। नंबर कितना? 4 4। होना चाहिए क्योंकि वो 4 से सराउंडेड है बेचारा, ठीक है। ओके। और यदि ये 0.414 से ज्यादा हो गई वैल्यू और 0.732 तक है तो वो कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा और उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ठीक है। और 0.732 से लेकर के 1 तक हो गया तो वो हो गया क्यूबिक वॉइड। बात समझ में आई है ना? क्योंकि अब साइज कैटायन की बहुत बड़ी हो गई, वो नए ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ रहा है, उसमें भी नहीं आ रहा। टेट्राहेड्रल की तो बात ही छोड़ दो, टेट्राहेड्रल तो फिर भी छोटा वॉइड है, ठीक है। वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी अरेंज नहीं हो रहा, और तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो क्यूबिक वॉइड में जाएगा, ठीक है। तो क्यूबिक वॉइड एक पर्टिकुलर टाइप की यूसी में होता है, आप जानते हो, टीवी और ये तो सब में होते हैं, लेकिन क्यूबिक वॉइड जो है वो सिर्फ जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स होती है उन्हीं में होता है, ठीक है। तो वो जाएगा क्यूबिक वॉइड में, ठीक है। तो इस तरह से ये एनालॉजी है इनकी। और ये यहाँ पर ये जो रेंज है वो क्यों डिसाइड हुई है? क्योंकि इस रेंज के यदि बाहर होगा तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। मान लेते हैं यदि रेडियस रेशियो कैटायन और एनायन की साइज का जो रेशियो है इससे कम है, इससे कम है, इससे यदि कम है, इससे यदि कम है तो वो कैटायन विल ऑक्यूपाई टीवी, नॉट ओवी, क्योंकि ओवी के लिए 0.414 से वैल्यू होनी चाहिए 0.732 तक। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ। यस सर। ओके। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, हमारे पास एक न्यूमेरिकल भी है शायद इससे रिलेटेड, कभी तो आया होगा, देखते हैं कब आया है। ये रहा, कुछ तो है, ये देखो भाई, ये इसको पंजाब स्टेट बोर्ड में आया हुआ है 2017 में। कोई बात नहीं, कभी भी आया हो, हमें क्या करना है, हमें निकालना है आंसर। ये लो, द रेडियस ऑफ Na+ion की रेडियस इतनी है, ठीक है, देखना समझना इसको। एंड दैट ऑफ Cl- की रेडियस इतनी है। प्रिडिक्ट वेदर, ये लो भाई, इसने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर Na का 6 है या 4 है, ये बता दो। तो कैसे पता चलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर? किससे पता चलता है, बताओ जरा। कोऑर्डिनेशन नंबर किससे पता चला आपको? नेबरिंग पेयर्स। नहीं नहीं नहीं, यहां पर किससे पता चलेगा? इसने क्या दिया है, इसने बेचारे ने रेडियस दी है कैटायन की, रेडियस और रेडियस रेशियो से पता चलेगा। तो आप लोग निकालेंगे क्या यहाँ पर? रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा? R+R-, क्या हो जाएगा? R+95 डिवाइडेड बाई 181। जो भी वैल्यू आएगी, क्या आनी चाहिए भाई, है ना? कैलकुलेटर यूज ले क्या इसके लिए? फटाफट से हो जाएगा हमारा काम। 95 डिवाइडेड बाई 181। ये लो भाई, ये वैल्यू आ गई इसकी 0.524, 0.524। बता दो अब, बता दो अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा क्या? क्योंकि ये उस रेंज में है, ओक्टा वाली रेंज में है ना, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाली रेंज में है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि वो रेंज क्या है? वो रेंज है 0.414 से 0.732। बात सही है ना? ये रेंज है ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाली। अब वो ये भी पूछ सकता है कि Na ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट है या टेट्राहेड्रल में, ये भी आपको पूछ सकता है। तो आप क्या बताओगे, कौन से वॉइड में प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल में होगा ना, ऑक्टाहेड्रल तभी में 6 होगा, आया। तभी 6 आएगा। नहीं नहीं नहीं, तभी 6 आया नहीं, 6 तो मान लेते हैं उसने पूछ लिया। जो क्वेश्चन है वो ये भी हो सकता है, प्रिडिक्ट वेदर Na+ इज प्रेजेंट इन ओवी और टीवी। तब आप क्या बताओगे? तब तो आप 6 ओवी नहीं में प्रिडिक्ट सर। करोगे ना, ओवी में, क्योंकि आप 6 प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, आप प्रिडिक्ट करेंगे ये वैल्यू, और इस वैल्यू को देखेंगे कौन से की रेंज में है, ओवी की रेंज में है कि टीवी की रेंज में है या क्यूबिक वॉइड की रेंज में है। तो ये प्रेजेंट है आपका, ये इस रेंज में आ गई ना, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेंज है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिडिक्ट करेंगे। एक और है हमारे पास सर इसे क्वेश्चन, सॉल्व नहीं करते तब भी ओवी तो आता ना, सोल्व 6 ही नहीं होता ना। करते। आ,
नहीं सोल्व नहीं करते तो NaCl तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आएगा ना? नहीं नहीं, डिफॉल्ट मत मानो, देखो इसको डिफॉल्ट मत मानो, इन्होंने इसीलिए इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी है। दैट्स ए डिफरेंट थिंग कि NaCl में NaOV में ही रहता है, दैट इज अ फैक्ट। लेकिन फिर भी हम यहाँ उस फैक्ट को यूज लेते हुए नहीं करेंगे सोल्व, हम डेटा को यूज लेते हुए सोल्व करेंगे। और इसका इंटेंशन भी यही है कि हम रेडियस रेशियो कैलकुलेट करें और फिर उसके बेसिस पे कंक्लूजन एस्टेब्लिश करें। ठीक है ना? वो जो हमें इंफॉर्मेशन ध्यान में है उसके बेसिस पे नहीं। बात समझ में आई? ओके, यस ये सर। लो, ये लो। Yes, तो sir. तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उससे एक और देखते हैं। रेडियस रेशियो के आपको काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये देखो, इसने ये कहा है Br आयंस फॉर्म ए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, Br आयन ने क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाई। इफ द रेडियस ऑफ Br माइनस की रेडियस दे दिया 195 pm, ये हम यहाँ लिख देते हैं Br माइनस की 195 pm। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैटायन दैट जस्ट फिट्स इनटू टेट्राहेड्रल होल। ये लो भाई, टेट्राहेड्रल होल में फिट होने वाले कैटायन की रेडियस। तो अब यहाँ पर आप लोगों को क्या निकालना है? रेडियस, रेडियस ऑफ टीवी निकालना है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? सही बात है क्या भाई? रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल की जो वॉइड की जो टीवी की जो रेडियस होगी वही तो उस कैटायन की वॉइड होगी, सॉरी यस रेडियस सर। होगी। तो रेडियस ऑफ टीवी निकाल लो चाहे रेडियस ऑफ कैटायन निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो हमें तो यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड में ऑक्यूपाई कराना है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस निकालेंगे। और इसका फॉर्मूला ध्यान है क्या किसी को? क्या होगा? किसी को ध्यान है या मैं बताऊं? 0.225 इंटू ये हो गया ना R माइनस, सही बात है क्या? ये फॉर्मूला हमने ऊपर देखा है क्या? यस सर। Yes, देखा sir. तो है, देखा तो है, देखा तो है। यस सर बोलने में आप लोग लेट हो गए, तब तक मैंने इसको ऊपर स्क्रॉल कर दिया और फॉर्मूला आपका कहाँ गया? ये रहा, रेडियस रेशियो। ठीक है, ये नहीं तो ये मान लो, ये तो मानोगे ना, ये रहा रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड, या फिर रेडियस ऑफ कैटायन। कौन सा कैटायन? जो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, उसका फॉर्मूला इन दोनों का फिक्स है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? आपको यहाँ पर रेडियस निकालनी है किसकी? कैटायन की, जो किसमें है? टेट्राहेड्रल वॉइड में है। तो ये कैसे आ गया? 0.225 इंटू R माइनस की वैल्यू क्या है भाई? Br माइनस की वैल्यू है 195। 195 पिकोमीटर है क्या? यस, पिकोमीटर ही है। कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना? और जो भी आएगा आंसर वो उस कैटायन की रेडियस आ गई। अब आगे देखते हैं। कैन ए कैटायन हैविंग ए रेडियस ऑफ 82 pm बी स्लिप्ड इनटू ऑक्टाहेड्रल होल ऑफ द क्रिस्टल। ये लो, ये कहा है कि एक कैटायन जिसकी वैल्यू 82 पिकोमीटर है, क्या वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिट हो जाएगा? नहीं होगा सर। यहाँ पर क्यों? अरे भाई ये तो टीवी है, वो ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल फिट हो जाएगा क्या? यानी कि हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड की भी साइज निकालनी है, उसकी भी रेडियस निकालनी है। बात सर समझ में आई कि नहीं आई? हाँ बोलो, बोलो, वट एवर यू हैव, जस्ट स्पीक इट आउट। Sir, ये समझ में नहीं आ रही सर, बात जो है यहाँ पे। हाँ, बात समझ में नहीं आ रही, बात समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। ऊपर वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया था? यस सर। ओके, सर ओके। या तो आ गया था सर। तो अब देखो भाई, Br माइनस ने तो क्लोज पैकिंग बनाई। ठीक है, Br माइनस की रेडियस दे दी 195। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कैटायन, ध्यान से समझो इसको, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कैटायन दैट जस्ट फिट्स इनटू द टेट्राहेड्रल होल। उस कैटायन की रेडियस निकालनी है जो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट होता है, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस निकालनी है। बात समझे कि नहीं समझे भाई? जो कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट हो रहा है, उस कैटायन की रेडियस और उस टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस एक ही है। यही तो हमने ऊपर डिस्कस किया है। यस सर। तो तो उस टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस का फॉर्मूला तो ये है ना। ये लो, अब इसको कैसे ही लिख दो, रेडियस ऑफ द कैटायन लिख दो या रेडियस ऑफ द टीवी लिख दो, एक ही बात है। उसका फॉर्मूला ये है, डिफॉल्ट है ये फॉर्मूला। यदि यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड है तो उसका ये आ जाएगा आंसर, जो भी आएगा। इनको फटाफट हम लोग कैलकुलेटर से परफॉर्म करते हैं। 0.225 मल्टीप्लाइड कितना हो गया? 195। ये आ गया आपका 43.85, 43.85 पिकोमीटर। ठीक है, ये किसकी साइज आ गई, किसकी रेडियस आ गई? ये
उस कैटायन की रेडियस आ गई जो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? यस सर। ओके, अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहां से सेकंड क्वेश्चन है कैन ए कैटायन हैविंग ए रेडियस ऑफ, एक कैटायन की रेडियस इतनी है 82 की, बी स्लिप्ड इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये बोला कि क्या इसी क्रिस्टल में एक ऐसा कैटायन है हमारे पास जिसकी रेडियस 82 है, क्या वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में स्लिप हो जाएगा, यानी कि उसमें फिट हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ठीक है, तो यहां पर हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस भी निकालनी पड़ेगी कि यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस क्या है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस बताना भाई क्या है? 82 पिकोमीटर। 82 नहीं, वो तो है, वो तो उस कैटायन की है जिसको हमें चेक करना है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, फिट आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ये तो यहाँ हमें ये निकालना है ना, 0.414 मल्टीप्लाइड बाई आपका क्या है, ये आर माइनस की वैल्यू क्या हो गई 195। ठीक है, तो ये भी अब हमें निकालना पड़ेगा, ये हो गया 0.414, ये आ गया आपका 80.73। क्या आ गया 80.73 पिकोमीटर। ये लो भाई, ये आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस आ गई। तो ये वाला जो कैटायन है वो इसमें फिट होगा क्या, बताना जरा। नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्योंकि उसकी साइज नहीं रेडियस होगा। बड़ी है ना, उसकी रेडियस बड़ी है। हमारा रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल तो पीछे रह गया, वो तो 80 तक ही है। बात समझ में आ गई? अब आप आंसर दे सकते हो इस तरह के लॉजिकल Yes, बेस्ड। सिंपल क्वेश्चन है, Yes, मैथ्स बिल्कुल इजी है, केवल लॉजिक आपको समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को यूज करते हुए आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और रेडियस रेशियो